आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल 2 क्या कह रहे हो आपसे, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो भाई ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जहां पर क्या है ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। तो यहां पर ई और एफ जो हैं वो नॉन पैरेलल साइड्स पे पॉइंट हैं, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, और जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। अगर ये ए बी के पैरेलल है तो ये पैरेलल हो जाएगा किसके, डी सी के, अपने आप ही पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, शो दैट, हमें ये शो करना है कि ए ई ओवर ई डी किसके इक्वल है, बी एफ ओवर एफ सी, ठीक है, इसके इक्वल हमें शो करना है। अब जरा देखिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कैसी कंस्ट्रक्शन, यहां से आपको क्या करना है, एक लाइन ज्वाइन करनी है, मतलब कि ज्वाइन AC, जो डायगोनल AC है उसको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसको कर दो डिलीट। गिवन आपको लिखना है, और क्या लिखना है, टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव, और फिर क्या आएगा, प्रूफ। कंस्ट्रक्शन भी है इसमें तो कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, और फिर क्या है आपका प्रूफ। ये सारी चीजें आप जब भी, आपने देखो ट्राइंगल 9th क्लास में पढ़ा होगा, लाइन साइड एंगल्स पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा, वहां पे आपको ये पता है कि गिवन, टू प्रूव और प्रूफ लिखना पड़ता है, ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। पहली चीज तो ये गिवन है, और साथ के साथ ये भी गिवन है कि ई एफ जो है, ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, और साथ में पैरेलल है किसके, डी सी के। एनी प्रॉब्लम। आप जरा देखिएगा प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ हमें क्या करना है, ए ई ओवर ई डी किसके इक्वल है, बी एफ ओवर एफ सी के इक्वल है, बी एफ ओवर एफ सी के इक्वल है। एनी प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान दीजिए कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की है, मैंने किया है ज्वाइन ए सी या ज्वाइन डायगोनल ए सी। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब आ जाओ किस पे, प्रूफ पे। अगर आप प्रूफ पे आए तो आप ये पाएंगे कि यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, ए डी सी, जिसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। एनी प्रॉब्लम। और अगर ऐसा है तो ए ई ओवर ई डी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए जी ओवर जी सी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ए डी सी। अगर आप देखें तो ई जी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, पहली चीज। इसके बाद उन्होंने हमें क्या, बाय, या फिर आप सिंपली लिख दो, यहां पर आपको क्या मिलेगा, ए ई ओवर ई डी किसके इक्वल है, ए जी ओवर जी सी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये कैसे हुआ है, बाय बी पी टी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी में अगर मैं बात करूं तो जी एफ जो है, जी एफ इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे जो जी एफ है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। तो यहां पर ये पैरेलल है किसके, ए बी के। अगर ऐसा है तो क्या होगा जरा देखिए, सी एफ ओवर एफ बी, सी एफ ओवर एफ बी या बी सी एफ, अच्छा उल्टा बोला ना, कोई बात। देखो इधर, चाहो तो आप सी एफ ओवर एफ बी लिखो या बी एफ ओवर एफ सी लिखो, बात एक ही है, रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बी एफ ओवर एफ सी किसके इक्वल है,
बी एफ ओवर एफ सी किसके इक्वल है, ए जी ओवर जी सी। एनी प्रॉब्लम? ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन, और ये भी कैसे लिखा है मैंने, बाय बी पी टी। क्या यहां तक सब कुछ अच्छे से क्लियर है? अगर आप सही से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग है, लेकिन राइट हैंड साइड दोनों में क्या है, सेम है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो फ्रॉम, अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत है नहीं। लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखिए जरा, ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। जब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो ए ई ओवर ई डी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी एफ ओवर एफ सी होगा या नहीं होगा? बताइए कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है आप सब कुछ? प्लीज नोट इट डाउन।